लेकिन इन सब के बीच भारत के खौफ से चीन और पाकिस्तान ने भी दोस्ती गांठ ली है और अब दोनों देश की दोस्ती दिख भी रही है। अब चीन ने दरअसल पाकिस्तान की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए उसके साथ कई हथियारों की डील सील कर दी है, जिसके बाद बाजवा के पास जो हथियारों का बेड़ा है उसमें ऐसा युद्धपोत है जिसमें कई तरह की खासियतें आ जाएंगी। देखिए। पाकिस्तान के समंदर में चीन की घातक हथियार। बाजवा के बेड़े में चीनी युद्धपोत की घुसपैठ। समंदर में भी जिनपिंग के गुलाम बनते जा रहे हैं इमरान। हथियार के बहाने पाक को गिरवी रखते जा रहे हैं इमरान। हिंदुस्तान के डर से हिल गया पाकिस्तान। चीन के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान के हंटर से बचने के लिए चीन और पाकिस्तान अपनी दोस्ती गहराते जा रहे हैं और इसी की आड़ में चीन पाकिस्तान को अपने जाल में फंसाता जा रहा है। चीन ने विकास के नाम पर पहले ही पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा है और अब चीन की नजर पाकिस्तान के समंदर में है, जहां उसने अपने हथियारों की घुसपैठ करा दी है और इन हथियारों के जरिए पाकिस्तान पर पूरी तरह से अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। चीन ने पाकिस्तान की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए उसके साथ कई हथियारों की डील सील कर दी। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक अहम हिस्सा है। दोनों देशों के बीच सैन्य हथियारों को लेकर भी कई डील हुई। अब चीन के हुडोंग हुआ शिपयार्ड ने पाकिस्तानी नौसेना के लिए टाइप 054 ईपी श्रेणी का मल्टीपर्पज स्टेल्थ फ्रिगेट भी लॉन्च कर दिया है और बाजवा के बेड़े में इसे शामिल भी कर दिया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो A54 भेजे या कोई और किसी तरह का किस्म का भेजे, कोई और तकनीकी लाए, और चाइना के पास ऐसी क्या तकनीकी, वो दूसरे की तकनीकी चुराकर और इस्तेमाल करता है जो हमेशा फेल होती है। ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। ये A54 भेजे या कोई और सबमरीन, किसी तरह की भी कोई भी चीज, कोई भी इस तरह का युद्धपोत आता है, उसके लिए हम सामना करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए बनाया गया चीन का ये फ्रिगेट आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये फ्रिगेट रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। पाकिस्तान की नौसेना के पास इस समय केवल 9 फ्रिगेट्स, 5 सबमरीन है, 10 मिसाइल बोट और 3 माइनस्वीपर है। ये युद्धपोत 4000 समुद्री मील तक हमला कर सकते हैं और इन पर जमीन से हवा और सबमरीन रोधी मिसाइलें लगी हुई हैं। पाकिस्तान को ये हथियार 2021-23 के बीच मिल जाएंगे। चाइना पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाते जा रहा है। आज उसने 054 AP स्टिल देने की बात की है और दावा कर रहा है कि ये रडार में नहीं आता है। ये उसकी भूल है। हमारे जितने भी जहाज सरहद पर रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं और आज भी अभी भी इसी समय अपनी आंखें खोल के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं दुश्मन कहीं से आ तो नहीं रहा है। चीन से मिल रही युद्धपोत से पाकिस्तानी नौसेना बेहद घातक हो जाएगी। पाकिस्तान और चीन के बीच कई हथियारों की डील हुई। इसमें दुनिया का सबसे शांत रहने वाला सबमरीन यानी पनडुब्बी भी शामिल है। चीन पाकिस्तान को युआन क्लास की पनडुब्बी देगा। 8 में से 4 साल 2023 में पाकिस्तान को मिल जाएंगे। इस पनडुब्बी में एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती हैं। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती है, जिससे इसे पानी के नीचे पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।
इसके अलावा चीन कई अन्य हथियार पाकिस्तानी नौसेना को दे रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ $7 अरब की डील की थी। पाकिस्तान अब अपना 70% हथियार चीन से खरीद रहा है। इसके अलावा चीनी जिबूती, ग्वादर और मालदीव में नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि सैन्य उपकरणों को तत्काल कहीं भी भेजा जा सके। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान की चाल है कि समंदर में भारत को घेरा जाए, लेकिन इनका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर ग्वादर से अफ्रीका में स्थित जिबूती तक नौसैनिक गश्त को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके गश्त के रास्ते में होर्मुज जलसंधि का क्षेत्र भी आएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक पूरी दुनिया में निर्यात होने वाले कुल कच्चे तेल का 40 से 46% हिस्सा होर्मुज जलसंधि क्षेत्र से ही जाता है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति में भारत समेत दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को काट सकते हैं। लेकिन भारत और दुनिया के दूसरे देशों ने भी समंदर में ऐसा जाल बिछा दिया है कि जिनपिंग चाहकर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।